माचू पिच्चू, पेरू। माचू पिच्चू पेरू के एंडीज पर्वतों में स्थित एक प्राचीन इनका शहर है। यह शहर समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। माचू पिच्चू को 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंगम ने खोजा था, लेकिन इसके पत्थरों में छिपा हुआ इतिहास और कहानियां आज भी इतिहासकारों और पर्यटकों को हैरान कर देती हैं। कहा जाता है कि माचू पिच्चू एक ऐसा स्थान था जिसे इनका साम्राज्य ने अपनी आध्यात्मिक और खगोलीय शोध के लिए चुना था। यहाँ के मंदिर, सीढ़ीनुमा खेत और अजीबोगरीब पत्थरों की संरचनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि यह स्थान न केवल एक शहर था, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने का एक माध्यम भी। एक स्थानीय किंवदंती कहती है कि जब रात होती थी तो माचू पिच्चू के पत्थरों से एक अनजानी ध्वनि सुनाई देती थी। यह ध्वनि ऐसी थी मानो कोई प्राचीन मंत्र जप रहा हो। स्थानीय लोग इसे अपुरुनाकू कहते थे, जिसका मतलब होता है देवताओं की आवाज। लोग मानते थे कि यह आवाज उन इनका पुजारियों की है जो किसी प्राचीन शक्ति को जागृत करने के लिए यहाँ आते थे। एक और प्रचलित कथा यह है कि माचू पिच्चू से लेकर आसपास के पर्वतों तक अदृश्य पुल बनाए गए थे। इन पुलों को केवल वही देख सकते थे जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो। कहा जाता है कि इनका शासक इन पुलों का इस्तेमाल देवताओं से संपर्क साधने के लिए करते थे। जो भी इन पुलों पर चलता, उसे एक दिव्य प्रकाश में लिपटे होने का अनुभव होता था। माचू पिच्चू के मंदिरों को इस प्रकार बनाया गया है कि सूर्य और चंद्रमा की किरणें वर्ष के विशेष समय पर एकदम सटीक स्थानों पर गिरती थीं। इसे इनका लोग देवताओं का संदेश मानते थे। यहाँ का सूर्य मंदिर, जिसे इंटिहुआताना कहा जाता है, एक ऐसा पत्थर है जिसे सूर्य की गति को बांधने के लिए बनाया गया था। किंवदंती है कि जो भी इस पत्थर को छूता है वह अपने भीतर एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव करता है। माचू पिच्चू को 16वीं शताब्दी में अचानक छोड़ दिया गया। इतिहासकार इस पर सहमत नहीं हैं कि यह क्यों हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी महामारी का परिणाम था, जबकि अन्य मानते हैं कि इनका लोग इसे बचाने के लिए इसे एक रहस्य में तब्दील कर गए। लेकिन कुछ स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि माचू पिच्चू को छोड़ते समय इनका पुजारियों ने एक मंत्र उच्चारित किया, जिसके कारण यह स्थान एक अदृश्य सुरक्षा कवच से घिर गया। इस कवच के कारण ही यह शहर इतने वर्षों तक अज्ञात बना रहा। यह भी कहा जाता है कि माचू पिच्चू में भूमिगत मार्गों का जाल बिछा हुआ है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है। ये मार्ग इनका शासकों और पुजारियों के लिए थे, ताकि वे दुश्मनों से बच सकें या किसी गुप्त अनुष्ठान के लिए अलग अलग जा सकें। कुछ खोजकर्ताओं का दावा है कि इन मार्गों में खजाने छिपे हुए हैं, लेकिन इनकी खोज करना आसान नहीं है। एक और रोचक कथा यह है कि जब कोई व्यक्ति माचू पिच्चू के मुख्य चौराहे पर ध्यान करता है तो उसे एक दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। स्थानीय गाइड कहते हैं कि कई पर्यटकों ने यहाँ अजीबोगरीब सपने देखे हैं, जिनमें वे खुद को इनका साम्राज्य के हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं। माचू पिच्चू के कई क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल सका। कुछ पर्यटकों ने रात में रहस्यमय रोशनी देखी है, जो अचानक प्रकट होती और गायब हो जाती है। वहीं कुछ खोजकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने पत्थरों से आती हल्की गुनगुनाहट सुनी है, जो एक नियमित ध्वनि की तरह प्रतीत होती है। माचू पिच्चू का स्थान इस तरह से चुना गया था कि यह न केवल खगोलीय घटनाओं के साथ तालमेल बिठाता था, बल्कि इसे पृथ्वी की ऊर्जा के केंद्र के रूप में भी देखा जाता था। यहाँ की वनस्पति और पहाड़ों का घना परिवेश इसे प्रकृति और मानव निर्मित संरचनाओं का आदर्श संगम बनाता है। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में ऐसी अद्वितीय गुणकारी ऊर्जा है जो किसी भी फसल को तेजी से विकसित कर सकती है।
माचू पिच्चू की असली शक्ति और इसके पत्थरों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए बहुत से खोजकर्ता आज भी प्रयासरत हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या माचू पिच्चू केवल एक प्राचीन शहर था या यह इनका साम्राज्य की दिव्य शक्तियों का केंद्र था? इस प्रश्न का उत्तर अभी भी रहस्य के पर्दे में छिपा हुआ है। शायद आने वाले समय में यह शहर अपने रहस्यों को खोलने के लिए तैयार हो, और हो सकता है कि इसके रहस्य खोलने वाला वही हो जो इस स्थान की दिव्यता को समझने के लिए चुना गया हो। माचू पिच्चू की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।